सच्ची सफलता आखिर है क्या? क्या ये बड़ा नाम है या फिर बहुत सारा पैसा? आज हम दो ऐसी दिलचस्प कहानियों को समझने वाले हैं जो हमें मेहनत और सादगी के बारे में एक बहुत बहुत जबरदस्त सबक सिखाते हैं। वाह! सपनों को सच करने के लिए बड़े बड़े पैसे नहीं, बड़ा हौसला चाहिए। ये लाइन दिल को छू जाती है ना। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में असली दौलत वो कागज के नोट नहीं, बल्कि हिम्मत और एक पक्का इरादा है। और यही यही हमारी दोनों कहानियों का सार है। ठीक है, तो हम इन कहानियों को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले मिलेंगे दोनों किरदारों से, फिर देखेंगे कि उनकी सोच और उनके मूल्य कैसे एक दूसरे से टकराते हैं। इसके बाद जानेंगे कि मुश्किल वक्त में उनका असली चरित्र कैसे सामने आता है। फिर देखेंगे कि आखिर में उन्हें इनाम क्या मिलता है, और सबसे ज़रूरी, इन कहानियों के पीछे छिपे गहरे सबक को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की दुनिया में उतरते हैं और मिलते हैं हमारे दो किरदारों से, राजा और रश्मि। देखते हैं कि इनकी जिंदगी की शुरुआत आखिर हुई कैसे। तो देखिए, यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है राजा, जो शिमला की गलियों में बड़े गर्व और ईमानदारी के साथ अपना देसी बर्गर बेचता है, और दूसरी तरफ है रश्मि, जो कभी बहुत अमीर थी, बहुत घमंड था, लेकिन आज हालात ने उसे सड़क पर खाना बेचने पर मजबूर कर दिया है। और यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों की कहानियां एक बड़े सवाल पर आकर टिक जाती हैं कि असली चीज क्या है, सादगी और सच्चाई, या फिर सिर्फ दिखावा और घमंड। राजा की कहानी का जो सार है ना, वो है ऑथेंटिसिटी, मतलब प्रामाणिकता। इसका सीधा सा मतलब है, जो हो वही रहो, अपने काम के प्रति 100% सच्चे और ईमानदार रहो, कोई दिखावा नहीं। जरा सोचिए, सिर्फ 20 रुपए में एक ऐसा देसी बर्गर जिसमें घर की बनी चटनी हो, आलू की टिक्की का वो जबरदस्त स्वाद हो। ये सिर्फ एक बर्गर थोड़ी है, ये तो परंपरा और प्यार का वो स्वाद है जो राजा अपने ग्राहकों को परोस रहा है। और ठीक इसके उलट, राजा का कॉम्पिटिटर, एक ऐसा कैफे जो सिर्फ बड़े ब्रांड, ऊंची कीमतों और दिखावे पर चल रहा है। सोचिए, जहां राजा का बर्गर 20 रुपए का है, वहीं यहां एक बर्गर के लिए पूरे 200 रुपए देने पड़ते हैं, मतलब सीधा 10 गुना ज्यादा। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। राजा सिर्फ पेट भरने के लिए बर्गर नहीं बेच रहा, वो तो लोगों को उनकी यादों से जोड़ रहा है। उसका बर्गर घर की याद दिलाता है, एक अपनेपन का एहसास कराता है। और फिर देखिए रश्मि को, वो अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए क्या करती है, अपनी ही सगी गरीब बहन को बेइज्जत कर देती है। साफ दिखता है कि कैसे घमंड और दिखावा रिश्तों तक को खत्म कर सकता है। अब कहानी एक अहम मोड़ पर आती है। दोनों किरदारों के सामने एक ऐसी मुश्किल खड़ी होती है जो उनके असली चरित्र की परीक्षा लेगी। तो देखते हैं इस इम्तिहान में कौन पास होता है और कौन फेल। राजा के लिए मुश्किलें एक साथ आती हैं। एक नया चमचमाता हुआ कॉम्पिटिटर, ऊपर से जोरों की बारिश, और नतीजा एक भी ग्राहक नहीं। इतना ही नहीं, उसका मजाक भी उड़ाया जाता है। ऐसे में तो किसी का भी हौसला पस्त हो जाए। पर सवाल ये है, क्या राजा का हौसला टूटेगा? रश्मि की कहानी हमें ये दिखाती है कि जिंदगी एक पल में कैसे पलट सकती है। पहले अपमान, फिर सब कुछ खो देना, और फिर संघर्ष। इन सब के बाद आखिरकार वो सादगी और मेहनत का पाठ सीखती है। यकीनन ये सफर बहुत मुश्किल था, लेकिन शायद उसके लिए ये जरूरी भी था। तो सवाल ये है कि इन दोनों की कहानियों का अंजाम क्या होता है। चलिए अब देखते हैं कि असली सफलता का मतलब आखिर है क्या। और फिर जो होता है वो किसी जादू से कम नहीं। लोग उस महंगे बेस्वाद बर्गर को छोड़ छाड़कर राजा के ठेले पर टूट पड़ते हैं। ग्राहक उसके काम की सच्चाई को पहचान लेते हैं, और ये बात इतनी फैलती है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। कमाल ही हो जाता है। और देखिए, राजा की मेहनत और ईमानदारी का फल, उसे ना सिर्फ 5 लाख रुपए का इनाम मिलता है, बल्कि एक 5 स्टार होटल में अपना रेस्टोरेंट खोलने का जो सपना था, वो भी पूरा हो जाता है। इसी को कहते हैं असली सफलता। अब रश्मि की बात करें तो उसे पैसा नहीं मिलता, लेकिन उसे कुछ ऐसा मिलता है जो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। उसे मिलती है माफी, परिवार का प्यार, और जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने का एक और मौका। ये दिखाता है कि पैसे से बढ़कर भी कुछ होता है, और वो है हमारे रिश्ते।
और ये लाइन नाम से नहीं बल्कि काम से पहचान बनती है। ये इन दोनों कहानियों का निचोड़ है। ये हमें याद दिलाती है कि असली पहचान नाम या स्टेटस से नहीं बनती, वो बनती है हमारे काम से, हमारे कर्मों से। हम जो करते हैं असल में वही हम हैं। अच्छा, तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये कहानियां इतनी असरदार होती क्यों हैं। इनके पीछे ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला छिपा है। ये एक 4 स्टेप का फॉर्मूला है। देखिए, सबसे पहले 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं को आमने सामने रखो, एक सच्ची, एक झूठी। फिर कहानी में एक मुश्किल या एक चुनौती ले आओ। इसके बाद दिखाओ कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा मिलता है। और आखिर में एक सीधा साफ संदेश दे दो। है ना सिंपल, पर कितना असरदार। तो आखिर में सवाल यही है कि इन कहानियों से हम सीखते क्या हैं? आज की इस दुनिया में जहां हर कोई ब्रांड और स्टेटस के पीछे भाग रहा है, हमें शायद रुककर खुद से ये पूछना चाहिए, हमारे काम की, हमारे हुनर की असली कीमत क्या है? क्या ये सिर्फ पैसा कमाना है, या फिर अपने काम के प्रति सच्चा रहकर कुछ ऐसा करना है जो उससे कहीं ज्यादा बड़ा हो?